वेदों में श्रवण, मनन और निदिध्यासन की बात कही गई है। श्रवण का अर्थ केवल पुस्तकों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि किसी संत की जीवंत वाणी से सत्य का सुनना है। मनन का अर्थ है उस सत्य का चिंतन, और निदिध्यासन यानी ध्यान। गहरा भगवत चिंतन ही ध्यान है। यह सत्य है कि रेखा गणित, परमाणु विस्फोट, विज्ञान आदि कई विषयों का ध्यान किया जा सकता है, लेकिन यहां हम सर्वत्र निदिध्यासन शब्द का प्रयोग गहरे भगवत चिंतन के अर्थ में ही करेंगे। अब तुम देखोगे कि सभी धर्मों में मन को भगवान पर अथवा चरम सत्ता पर एकाग्र करने का प्रयत्न किया गया है। व्यक्ति जब किसी वस्तु का चिंतन करता है तो वह मानसिक रूप से उसके निकट पहुंच जाता है। इसके बाद एक अवस्था ऐसी आती है जब वह वस्तु उसके मन, हृदय और आत्मा में प्रवेश कर जाती है, और तृतीय अवस्था में संभवतः वह उस वस्तु के साथ कुछ मात्रा में एकत्व का अनुभव करने लगता है। ये सारी अवस्थाएं आध्यात्मिक चिंतन में भी होती हैं। पहली अवस्था में भगवान हमें अपने निकट और हम अपने को उनके निकट अनुभव करते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था में भगवान हमारे भीतर और हम उनके भीतर हैं, ऐसा बोध होता है। और बहुत कम लोग आध्यात्मिक चिंतन और अनुभूति की अंतिम अवस्था, चरम अवस्था तक पहुंच पाते हैं, जहां मैं ईश्वर हूं और ईश्वर मैं हूं, ऐसा साक्षात्कार होता है। इस एकत्व की अनुभूति में मानव का देहात्म बोध विलुप्त हो जाता है। वह परम सत्ता में विलीन हो जाता है और भूल जाता है कि वह एक जीव है तथा उसकी कोई पृथक सत्ता भी है। दूसरे शब्दों में, मानव की चरमतम दीनता के फलस्वरूप भगवत साक्षात्कार की यह अवस्था प्राप्त होती है। ध्यान का प्रयत्न करने वाले प्रायः शिकायत करते हैं कि कुछ मिनटों बाद मन भटकने लगता है। वे ध्यान करने बैठते हैं और पाते हैं कि 8-10 मिनट बाद मन भटक गया है। वे स्थिर नहीं बैठ पाते और देह के अस्थिर होने के कारण मन भी अस्थिर हो जाता है। उसके बाद साधक ध्यान का आसन त्याग कर यह कहते हुए उठ जाता है कि वह मन को एकाग्र नहीं कर सकता। वस्तुतः ध्यान के अभ्यास के पूर्व कुछ प्रारंभिक तैयारियां करनी पड़ती हैं, और अगर वे न की जाए तो प्रायः मन एकाग्र नहीं हो पाता। योग के महान विशेषज्ञ पतंजलि ने, जो मेरी मान्यतानुसार बुद्ध के समकालीन थे, चित्त एकाग्र करने के पूर्व की अनेक शर्तों का वर्णन किया है। वे राजयोग नामक साधन पद्धति के 8 अंगों में वर्णित हैं। प्रथम अंग यम कहलाता है, जिसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं। अपरिग्रह अर्थात किसी से भेंट स्वीकार नहीं करना के पीछे भाव यह है कि भेंट स्वीकार करने वाले के मन पर देने वाले के मन का प्रभाव पड़ता है। भेंट स्वीकारने से दाता के प्रति अहसान महसूस होने के कारण साधक की स्वाधीनता नष्ट होने की संभावना रहती है। पतंजलि ने यहां तथा अपने शास्त्र में अन्यत्र भी इस पद्धति के विज्ञान का वर्णन किया है। राजयोग की सफल साधना के लिए सभी शर्तों का पालन परिस्थितियों तथा साधक की क्षमता पर निर्भर करता है। सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में दी गई भेंट सामान्यतः न्यूनाधिक मात्रा में अहानिकर मानी जा सकती है। दूसरा अंग है नियम। इसके अंतर्गत शारीरिक शौच और चित्त शुद्धि, संतोष, देह और मन को क्षीण करने वाले अतिवर्जित तप, अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन और ईश्वर प्रणिधान आते हैं। संतोष का अर्थ है जीवन में अपनी स्थिति को ईर्ष्या और चंचलता के बिना संतोषपूर्वक स्वीकार करना। इसका अर्थ विपत्ति में पड़े लोगों की दुर्गति के प्रति संतुष्ट रहना नहीं है। इसके बाद है आसन। आपके देश इंग्लैंड में योग से सामान्यतः हठयोग के नाम से परिचित शारीरिक व्यायामों को समझा जाता है। पतंजलि केवल स्थिर सुखमय शारीरिक आसन की बात करते हैं। उनके इस एक स्पष्ट निर्देश से बहुत से आसनों का विकास हुआ, जिनका अभ्यास भारत में लोग करने लगे और जो अब सारे विश्व में प्रसारित हो गए हैं। पतंजलि की रुचि केवल ध्यानोपयोगी आसन में थी। ऐसा आसन आसान और स्थिर होना चाहिए, जिससे प्रारंभ में कम से कम आधा घंटा और बाद में 45 मिनटों या अधिक समय तक ध्यान में बैठा जा सके। तुम्हें एक बार सुबह और एक बार शाम को भोजन करने से पूर्व ध्यान में बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। पेट भर खाने के 2 घंटे या उससे अधिक समय बाद ही ध्यान का प्रयास करना चाहिए। बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी और सिर भी सीधा होना चाहिए। मांसपेशियां तनी न हो। यदि जमीन पर पालथी मारकर बैठने की आदत न हो तो कुर्सी पर बैठना चाहिए, और सीधे रहने के लिए पैरों को कुर्सी के नीचे समेट रखना चाहिए। रामकृष्ण मिशन के
जिसका कि मुझे सदस्य होने का सौभाग्य है। एक अत्यंत वरिष्ठ सन्यासी कहा करते थे कि सत्यपालन और मंत्र जप ही ध्यान में सफलता हेतु पर्याप्त हैं। लेकिन मुझे यह भी जोड़ देना चाहिए कि उन्होंने ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता को पहले ही से मान रखा था। आसन के बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम द्वारा हम देह मन संयंत्र में विद्यमान प्राण शक्ति का नियमन करते हैं। यही एक शक्ति पृथ्वी को घुमाती, फेफड़ों को चलाती और हृदय को स्पंदित करती है। इसी एक सार्वभौमिक शक्ति की हमारी व्यक्तिगत देह में और मनों में सीमित अभिव्यक्तियां पाई जाती हैं। जिस प्रकार एक विद्युतीय गोले या बल्ब में विद्यमान विद्युत तरंग दूसरे गोले में विद्यमान तरंग से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह शक्ति भी विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न नहीं है। योग का लक्ष्य मानव को संसार में विद्यमान इस प्राण शक्ति का नियमन करना सिखाना है। अतः प्राणायाम श्वास प्रश्वास का नियमन नहीं, अपितु उस प्राण शक्ति का नियमन है जो देह को प्राणवंत करती है। प्राण के देह मन संयंत्र से निकल जाने पर हृदय गति रुक जाती है, श्वास बंद हो जाती है और हम कहते हैं कि आदमी मर गया है। यहां इंग्लैंड में लोग कहते हैं उसने आत्मा त्याग दी, लेकिन हम हिंदुओं का भाव यह है कि आत्मा उसे त्याग देती है, यानी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को त्याग देता है। यदि प्राणायाम का अभ्यास करना ही हो तो उसे सही तरीके से करना चाहिए। केवल पुस्तकों से पढ़कर करने के बजाय उसे किसी योग्य गुरु से सीख कर करना उचित है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का अर्थ है मन की बिखरी हुई शक्तियों को समेटना। मान लो तुम किराने की दुकान से सरसों के दानों की एक पुड़िया खरीदो और खोल दो, या गलती से वह पुड़िया खुल जावे और दाने बिखर जावे। तब उन सरसों के दानों को कैसे समेटोगे? उन्हें झाड़ू से एक स्थान पर इकट्ठा करना पड़ेगा और तब संभवतः एक एक करके उन्हें बीनना होगा। वयस्कों के मन की सामान्यतः यही अवस्था होती है। कम उम्र में युवक के मन और हृदय किए जा रहे कार्य विशेष में तल्लीन हो जाते हैं, लेकिन विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए व्यक्ति का आधा मन और हृदय पत्नी में चला जाता है और आधा सांसारिक क्रियाकलापों के लिए बचा रहता है। संतान का जन्म होने पर उसके मन और हृदय का कुछ भाग उसमें चला जाता है। इसी प्रकार मन बिखरता जाता है। फिर बैंक में खाता भी खोलना होता है और पर्याप्त रुपया भी जमा रखना पड़ता है। मित्रों के बीच उसे अपनी साख बनाए रखनी पड़ती है। इस तरह उसकी ऊर्जा बिखर जाती है और मन विक्षिप्त हो जाता है। तब फिर वह मन को भगवान की ओर कैसे लगावे? यह बहुत कठिन लगता है। मानव मन पर दो शक्तियां कार्यरत हैं, एक जो उसे अंतर्मुखी करती है और दूसरी जो उसे बहिर्मुखी बनाती है। मन को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है और ध्यान के लिए बैठने पर प्रारंभिक अवस्था में साधक यही प्रयत्न करता है। धारणा अर्थात किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करना योग का छठा अंग है। यदि ईश्वर ध्यान का विषय हो तो धारणा में ईश्वर को जगत का सृष्टा मानकर उन पर मन को एकाग्र किया जाता है। योग में ध्यान के विषय या प्रत्यय की मनुष्य के भीतर धारणा की जाती है। अवश्य देह से बाहर भगवान की कल्पना से भी ध्यान द्वारा बहुत लाभ होता है, लेकिन योग में देह के भीतर भगवान के ध्यान को महत्व दिया गया है। ईसा मसीह ने हमें स्वर्गस्थ पिता से प्रार्थना करने का उपदेश दिया है, मानो स्वर्ग हमसे दूर कोई स्थान हो, लेकिन उनका उच्चतर उपदेश है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है। अंग्रेज कवि ब्राउनिंग की कविता पिप्पा पासेस में पिप्पा गाता है, स्वर्ग में है ईश्वर, ठीक है संसार, लेकिन मुझे भय है कि ईश्वर के स्वर्ग में होते हुए भी संसार में बहुत सी समस्याएं हैं। इसका कारण यह है कि ईश्वर संसार के 400 करोड़ लोगों के हृदय में प्रविष्ट नहीं हुआ है। यदि वह मानव के हृदय में प्रवेश करता तो मानव का रूपांतरण हो जाता, तब वह योग होता। मान लो कोई व्यक्ति ईसा मसीह का ध्यान करता है अथवा बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ ईसा की माता मेरी का चिंतन करता है, परंतु योग प्रतिपादित ध्यान की प्रणाली में स्थूल व्यक्तित्व तथा ईसा और मेरी के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं के चिंतन की कोई उपयोगिता नहीं है। साधक को इन सभी को भेद कर गहराई में जाना होगा। उसका मन एक बिंदु पर एकाग्र होना चाहिए। इस जगत के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं है, वह सब बाद में भी सोचा जा सकता है। अपनी अंतरतम सत्ता तक, जिसे हम आत्मा कहते हैं, पहुंचने के प्रयास में जब वह अपने आप में गहरे बैठता है तब वह अन्य बातों के बारे में नहीं सोच सकता। योगासन अच्छे हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है। योग का निर्देश है कि ईश्वर परम सत्ता
या जिस किसी पर तुम अपने मन को एकाग्र करो, उसे आध्यात्मिक यानी अपने भीतर सोचना चाहिए। इस संदर्भ में योग में चेतना के 7 स्तरों या चक्रों का उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है कि हृदय चक्र में ध्यान करना चाहिए। इससे स्थूल हथपिंड नहीं समझना चाहिए। इसका तात्पर्य मानसिक अथवा आध्यात्मिक हृदय से है, जो शरीर के भीतर तथा हृदय और पेट के बीच के दबे हुए भाग से लगभग 1 इंच ऊपर होता है। वहां पर साधक ईश्वरावतार को अथवा किसी महान आचार्य को अथवा ईश्वर के किसी प्रतीक या प्रतिमा को, जिस किसी का भी वह ध्यान करेगा, प्रतिष्ठित करता है। इससे मन में परिवर्तन आएगा। जब मन हृदय के नीचे वाले 3 चक्रों में विचरण करता रहता है, तब तक उसे कोई लाभ नहीं होता। हृदय चक्र से आध्यात्मिक चिंतन प्रारंभ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवत चिंतन करने से उनका मन ऊपर की ओर जाता है। यह अच्छा है, लेकिन इसे स्वाभाविक रूप से और अभ्यास के फलस्वरूप होना चाहिए। भ्रूमध्य में ध्यान करना चाहिए, ऐसा सोचने मात्र से नहीं होना चाहिए। यदि तुम हृदय चक्र में सफलतापूर्वक ध्यान कर सको, तो अन्य चक्र ठीक समय पर खुल जाएंगे। गुलाब का पौधा रोपा जा सकता है, लेकिन उसे जल्दबाजी से पुष्पित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ध्यान में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बलपूर्वक कुछ घटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हृदय चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि हृदय चक्र में एक अष्टदल कमल है। ध्यान के पूर्व वह बंद पंखुड़ियों वाली और झुकी हुई कली के रूप में होता है, लेकिन ध्यान के समय वह पूर्ण प्रस्फुटित और खड़ा हो जाता है। ऐसी कल्पना की जाती है कि कमल खिला हुआ है, उसके बीच में सूर्य है, उसके अंदर चंद्रमा और उसमें अग्नि। इस अग्नि में ध्यान का विषय प्रतिष्ठित किया जाता है। जैसे मान लो श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, तो हम उनकी उस अग्नि के बीच बैठे हुए कल्पना करते हैं। सूर्य को कमल में रखने से कमल की पंखुड़ियां जल नहीं जाती, क्योंकि सूर्य और कमल दोनों ही आध्यात्मिक हैं। साधना की प्रारंभिक अवस्था में परमात्मा का रूप धारण किए हुए ध्यान करना उचित है। प्रथम है रूप ध्यान। उनका प्रायः मानवीय रूप में ध्यान किया जाता है। इसके बाद भगवान के सगुण निराकार रूप का ध्यान किया जाता है और अंत में निर्गुण निराकार अनंत विशुद्ध चैतन्य का ध्यान किया जाता है। ध्यान की यही क्रमिक पद्धति है। आध्यात्मिक जीवन और अनुभूतियों के ये 3 स्तर हैं और यह सभी के लिए हैं। अपने भीतर हृदय में भगवान के रूप ध्यान से प्रारंभ कर प्रत्यक्ष अनुभूति पर्यंत साधना की जानी चाहिए। ईश्वर के साकार और निराकार पक्ष एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के समान हैं। अगर तुम पीछे के अंकड़ों के बिना केवल एक ओर की अशोक चक्र की मुद्रा वाला सिक्का चाहो, तो तुम्हें अशोक चक्र की तरफ वाला सिक्का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल एक ओर वाला सिक्का हो ही नहीं सकता। निराकार ईश्वर साकार का आधार है। सागर का दृष्टांत इस विषय में उपयुक्त है। सागर के रूप में जल का एक प्रकार से कोई आकार नहीं है, लेकिन लहरों के रूप में जल का आकार है, लहरों का आकार। महान आचार्यगण सागर के वक्ष पर लहरों के समान हैं। ऐसे आचार्य बिरले होते हैं। अनादिकाल से धर्म और दर्शन विषयक जो ज्ञान, विचार, उपदेश और आदर्श हमें प्राप्त हुए हैं, उनके मूल में केवल कोई आधा दर्जन जगदाचार्य ही हैं। पाश्चात्य देशों में ईसा मसीह, भारत में कृष्ण और कुछ अन्य तथा मूसा, बुद्ध एवं संभवतः कन्फ्यूशियस। कुल मिलाकर बहुत कम ही होते हैं। इनकी गिनती हाथ की अंगुलियों पर की जा सकती है। उनका विचार करते ही उनके आदर्श मन में आ जाते हैं। ध्यान का प्रारंभ साकार ईश्वर के ध्यान से किया जाता है, लेकिन कुछ शक्तिशाली मन वाले साधक निराकार से ही प्रारंभ कर सकते हैं। सामान्यतः वे सगुण निराकार का ध्यान करते हैं। ईश्वर के गुणों का ध्यान कैसे किया जाए? ईश्वर ने किसी प्रकार एक रूप विशेष धारण किया है। यह धारणा किए बिना उसके गुणों का चिंतन कठिन है। अतः हम कहते हैं कि रूप से प्रारंभ करना अच्छा है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हुए निराकार तक पहुंचो। बाह्य जगत में विचरणशील मन शणैः शणैः केंद्रित किया जाता है और निष्ठापूर्वक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है। महीनों और वर्षों के ध्यानाभ्यास से जगत की सृष्टा मूला प्रकृति पर ध्यान करने की क्षमता प्राप्त होती है। तब अहंकार भगवान की इस शक्ति मूला प्रकृति के साथ संयुक्त हो जाता है। वर्षों की साधना के बाद अहंकार को, सीमित व्यक्तित्व को विस्मृत करने का प्रयत्न किया जाता है। अंततोगत्वा अहंकार का अतिक्रमण होगा। अहंकार नष्ट नहीं होता, उससे परे जाया जाता है, उसका अतिक्रमण होता है।
योगी द्वारा प्राप्तव्य परमात्म सत्ता में अहम बोध नहीं होता। परमात्मा को एक मानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक के साथ उसका विपरीत अनेक, अद्वैत का विपरीत द्वैत होगा ही। अतः अनंत परमात्मा का सबसे त्रुटिहीन वर्णन यह कहना होगा कि वह क्या नहीं है। संस्कृत में इसे नेति नेति यानी यह नहीं कहते हैं। धारणा के बाद ध्यान है। ध्यान अत्यंत कठिन है। वह समाधि या अतिचेतनावस्था के ठीक पहले की अवस्था है। समाधि मानव को प्रकाशित करने वाली चैतन्य ज्योति की, मनातीत शांति की उच्चतम अवस्था है। ध्यान की उपमा एक पात्र से दूसरे पात्र में ढाली जा रही निर्वच्छिन्न तैलधारा से दी गई है। मन के ध्यान के विषय की ओर 24 मिनट निर्वच्छिन्न रूप से प्रवाहित होने पर समाधि होती है। पिछली शताब्दी में भारत में एक महान आचार्य श्री रामकृष्ण हो गए हैं, जिनका देहावसान सन 1886 में हुआ। उनका कथन है कि उस अवस्था समाधि में 21 दिन से अधिक रहना अत्यंत कठिन है। 21 दिन से अधिक होने पर देह त्याग हो जाता है, लेकिन वे स्वयं उस अवस्था में लगातार 6 महीने तक रह सके थे। यह एक चमत्कार था। इस अवस्था में अहंकार नहीं रहता। इस प्रकार गहरे ध्यान के बाद योग की अंतिम अवस्था समाधि या अतिचेतनावस्था होती है। 2 प्रकार की समाधियां होती हैं। एक में चेतना में प्रत्यय बना रहता है। परमात्मा स्वयं वह प्रत्यय है और तुम उसके साथ तादात्म्य स्थापित करते हो। एक दूसरी समाधि होती है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं होता, केवल विशुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र रहती है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अचेतन मन को क्रमशः शुद्ध करना आवश्यक है और इसके लिए मंत्र का जप बहुत उपयोगी है। मंत्र चेतन स्तर से अचेतन में बैठता है और वहां प्रभावशाली होता है। तुम यह नहीं जान पाते कि वह कैसे कार्य करता है। मंत्र का लगभग 1000 बार जप प्रातः और संध्या करना चाहिए और उसके बाद ध्यान का प्रयत्न करना चाहिए। मंत्र का जप ध्यान के लिए मन को तैयार करता है। जितना अधिक जप करो उतना अच्छा है। सोते समय 100 बार जप करो और उसके बाद भगवान की गोद में सिर रखकर सो। वे तुम्हारे पिता और माता हैं। भगवान को अपनी माता समझने में कोई दोष नहीं है। हम सामान्यतः ऐसा करते हैं क्योंकि माँ पिता की अपेक्षा हमारे अधिक निकट होती है। पिता गलती करने पर कान खींच सकते हैं, लेकिन माँ नहीं खींचेगी। ऐसा चिंतन करके सोते समय मंत्र का जप करने से कुछ समय बाद तुम देखोगे कि तुम सुबह मंत्र का जप करते हुए उठ रहे हो। सोने से ठीक पहले जो विचार तुम्हारे मन में सर्वोपरि होगा, वही सुबह सबसे पहले मन में उठेगा। ऐसा इसलिए होता है कि मंत्र रात को अचेतन मन में काम करता रहा था। जागने पर वह चेतन मन पर उठ आता है। मंत्र अचेतन मन में विचरण करता हुआ उसे पवित्र कर देता है। वह धीरे धीरे मानव में परिवर्तन लाता है। योग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना। शब्दकोश में योग शब्द के कम से कम और 17 अर्थ हैं, लेकिन मुख्य अर्थ सदा एक ही रहा है, अर्थात ईश्वर के साथ संयोग। योग एक विज्ञान है। वह एक व्यावहारिक मनोविज्ञान पद्धति है। यह जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का एक उपाय ही नहीं है, अपितु इसके द्वारा कोई भी सांसारिक कार्य बड़ी तत्परता के साथ तथा दूसरों का महत् कल्याण करते हुए किया जा सकता है।